लंदन के एक अस्पताल से भागी वृद्ध मनु रंधावा तापसी पन्नू एक इमिग्रेशन वकील पुरु पटेल देवेन भोजानी से मिलती है। मनु भारत का वीजा चाहती है, लेकिन पुरु कहता है कि उसके अतीत के कारण उसे भारतीय वीजा मिलना कठिन है। मनु जानती है कि केवल हाडी ही उसे भारत वापस ला सकता है। वह अपने पूर्व प्रेमी हरदयाल हाडी सिंह धिल्लन शाहरुख खान से संपर्क कराने के लिए उसकी मदद मांगती है। लल्टू पंजाब में एक वृद्ध हाडी 25 साल बाद मनु का फोन पाकर खुश होता है। वह उससे दुबई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डॉन की रूट के जरिए भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा है। मनु और उसके दोस्त बुग्गू और बल्ली दुबई जाने के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। 25 साल पहले 1995 में मनु और उसके दोस्त बलिंदर, बुग्गू, लखनपाल, विक्रम कोचर और बल्ली अनिल ग्रोवर लल्टू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन प्रवास का सपना देखते हैं। मनु का घर गिरवी रखा गया था और वह एक ढाबे में रसोइया का काम करती थी। बुग्गू की मां एक स्थानीय फैक्ट्री में गार्ड का काम करती थी और बल्ली की मां कपड़े सिलती थी, जिससे वह नाई का काम करता था। गरीब और अशिक्षित होने के कारण वे विभिन्न तरीकों के बावजूद वीजा प्राप्त करने में असमर्थ थे। एजेंट ने मनु को कुश्ती सीखने के लिए कहा ताकि वह उसे भारतीय कुश्ती टीम के लिए खेल वीजा दिला सके। एक दिन हाडी, जो एक पूर्व सेना अधिकारी है, उनके गांव में आता है। मनु के भाई महेंद्र सुहेल जारगा ने आतंकवादियों द्वारा गोली मारे जाने पर उसकी जान बचाई थी। महेंद्र एक नागरिक था, लेकिन उसने हाडी को अपने कंधों पर उठाकर निकटतम सैन्य अस्पताल पहुंचाया और कई हफ्तों तक उसके साथ रहा जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो गया। हाडी उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं लौटाने आया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि महेंद्र की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिससे मनु और उसका परिवार गरीब आर्थिक स्थिति में था। महेंद्र की विधवा जानवी सांगवान और उसका बेटा जीवित बचे थे। हाडी मनु के भाई की कृपा के बदले में मनु को लंदन पहुंचाने का वादा करता है। हाडी मनु को कुश्ती के दांव पेंच सिखाने लगता है। जब मनु एजेंट के पास वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि वह नकली था और वह बली से 30,000 रुपये और बुग्गू से 150,000 रुपये लेकर भाग गया। बुग्गू से कहा गया था कि वह नकली डिग्रियों के साथ डॉक्टर का नाटक करे, लेकिन वह इमिग्रेशन अधिकारी से सरल प्रश्नों में असफल हो गया। बल्ली को एक यूके नागरिक से शादी करने के लिए कहा गया था, जो कि भारत में था, लेकिन पता चला कि कई अन्य पुरुषों ने भी एजेंटों को उसी महिला से शादी करने के लिए पैसे दिए थे, जो कभी अस्तित्व में नहीं थी। जब हाडी ने उन्हें बताया कि IELTS टेस्ट पास करके यूके का स्टूडेंट वीजा प्राप्त करना आसान है, तो वे गीता गुलाटी, बोमन ईरानी द्वारा सिखाए गए IELTS कोचिंग क्लास में नामांकन करते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुखी, विक्की कौशल से होती है। सुखी लंदन जाना चाहता है ताकि अपनी पूर्व प्रेमिका जस्सी को बचा सके, जिसे एक NRI व्यक्ति से शादी कर दी गई थी जो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। जब गीता क्लास में हाडी का मजाक उड़ाते हैं, तो मनु उनके लिए खड़ी होती है और उनका बचाव करती है। वह कहती है कि एक अच्छा शिक्षक हाडी जैसा होता है, जो छात्रों को हाथ पकड़कर अभ्यास कराता है, बजाय उनके हंसने के। हाडी को मनु से प्यार हो जाता है। चूंकि गीता एक प्रभावी शिक्षक नहीं है, हाडी एक सामान्य भाषण लेकर आता है जिसे किसी भी विषय पर बोलने वाले टेस्ट में दिया जा सकता है और सभी को इसे याद करवा देता है। लेकिन IELTS टेस्ट सभी के लिए अलग अलग तरीके से जाता है और केवल बल्ली को सामान्य भाषण देने का अवसर मिलता है। बल्ली अंततः परीक्षा पास करता है और बाकी असफल हो जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद बल्ली एक बड़े घर और एक कार के सामने अपनी तस्वीरें भेजता है, जिससे उसके दोस्त और परिवार के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि उसने यूके में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। वह सुखी को ये भी बताता है कि जस्सी ने सुखी के IELTS में असफल होने के बाद आत्महत्या कर ली है, जिसके कारण सुखी खुद को आग लगा लेता है। सुखी की मौत से आहत होकर हाडी मनु और बुग्गू को खुद डॉन की रूट के जरिए लंदन ले जाने का वादा करता है। डॉन की रूट का देसी संस्करण है, जहां लोग बिना वीजा के अवैध रूप से यूके में प्रवेश करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा के दौरान, जिसमें उनके 3 साथी पंपी, देवांशु गंभीर, गुलाब, विष्णु कौशल और चमेली कोमल सचदेवा ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाते हैं। हाडी मनु को यौन उत्पीड़न से बचाता है। समुद्री यात्रा के अंतिम चरण में मनु, हाडी और बुग्गू 27 दिनों तक एक मालवाहक कंटेनर में बिताते हैं, जहां की स्थितियां सीवर से भी बदतर होती है। आखिरकार वे लंदन पहुंचते हैं, जहां वे बल्ली को एक जीवित मूर्ति के रूप में काम करते हुए पाते हैं। बल्ली उन्हें अपने साथ रहने वाले स्थान पर ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि उसने जो तस्वीरें भेजी थी वे नकली थी और वह वास्तव में यूके में हाथ से मुंह तक जीवन जी रहा है और अन्य अवैध प्रवासियों के साथ एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में रहता है, बंक बेड में सोता है और पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के डर में रहता है।
वे मॉल और बड़े किराना स्टोर में सफाई कर्मचारियों के रूप में या वयस्क फिल्मों को बेचने का काम करते हैं। वे वकील पुरु पटेल से मिलते हैं, जो मनु को यूके नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक नकली शादी में प्रवेश करने की सलाह देते हैं। मनु अनिच्छा से 1000 पाउंड में एक ड्रग एडिक्ट से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पुरु कहते हैं कि एक बार जब मनु नागरिक बन जाएगी, तो वह ड्रग एडिक्ट से तलाक ले सकती है और फिर बुग्गू और बल्ली को भी नागरिक बनाने में मदद कर सकती है। चर्च में शादी समारोह के दौरान ड्रग एडिक्ट के मनु को चूमने के प्रयास से हार्डी गुस्से में आ जाता है और वे दोनों झगड़ा करते हैं, जिसके कारण उन्हें, बल्ली और बुग्गू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में पुरु उन्हें देश में रहने के लिए शरण का अधिकार पाने की सलाह देते हैं, ये दावा करते हुए कि उनकी जान भारत में खतरे में है। एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में हार्डी अपने देश के साथ धोखा करने से इनकार करता है, लेकिन बाकी लोग शरण प्राप्त करने और इंग्लैंड में बसने के साधन के रूप में इस उपाय को अपनाते हैं। हार्डी एक भावनात्मक अपील करता है कि गरीबी या उत्पीड़न के कारण शरण में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जज कानून का पालन करता है और गरीबी के श्राप के पीछे की मानव त्रासदी को नजरअंदाज कर देता है। हार्डी जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाता है, जबकि बाकी ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं और प्रारंभ में जीवित मूर्तियों के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में मनु हार्डी को बताती है कि वह घर वापस जाना चाहती है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है। भारत में उसका वीजा इस